भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम उस भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे तो भारत बीते 500-600 सालों में जितनी बार भी गुलाम बना, अलग अलग आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। अगर आप वैदिक ग्रंथों की ओर चलें और पुराने इतिहास में चलें भारत के, तो आप देखेंगे कि भारत पर किसी का शासन नहीं था, किसी विदेशी आक्रांता का शासन नहीं था। भारत एक संपूर्ण साम्राज्य था। और वैदिक ग्रंथों की बात करें हम, तो हमारे यहाँ आज जो उलाहना दी जाती है दूसरे सभ्यताओं द्वारा कि हमारे यहाँ महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। इसमें आप देखेंगे तो गार्गी का उल्लेख मिलता है, मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है, स्वाहा नाम की विदुषी का उल्लेख मिलता है, लोपामुद्रा नाम की विदुषी का उल्लेख मिलता है। तो अगर उस समय, और ये लोग ऐसे विद्वान नहीं थे जो सिर्फ शास्त्र में या फिर पुराणों में या श्लोक रट लिए थे। आप और अधिक जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि याज्ञवल्क्य जी से जब शास्त्रार्थ होता है तो गार्गी समय पर बात करती हैं, अंतरिक्ष पर बात करती हैं, यानी जिन पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक बात कर रहे हैं और जिन पर बात करना ये माना जाता है कि बहुत कठिन है, बहुत ही आधुनिक है, तब इस विषय पर शास्त्रार्थ बातें हुआ करती थी। गलती सनातन संस्कृति या धर्म में नहीं है, गलती हमारी उन मान्यताओं में है जो बीच में आ करके कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा बिगाड़ी गई, गलत की गई, उन्हें परिवर्तित किया गया, और जिसमें कई सारे मानक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बखूबी भूमिका निभाई। महिलाएं पहले भी शिक्षित हुआ करती थी। ऋग्वेद में महिलाओं में संस्कृत अध्यापिकाओं के लिए उपाध्याया शब्द का जिक्र आता है। अगर शिक्षिकाओं के लिए जिक्र आता है तो इसका मतलब शिक्षिकाएं थी तब, यानी कि महिला शिक्षिका होती थी तभी उनके लिए अलग शब्द ईजाद किया गया। तो अगर तब महिला शिक्षिका होती थी तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ इसका बहुत पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर पता चलता है कि हमारी संस्कृति इतनी कलुषित नहीं थी, इतनी संकीर्ण नहीं थी। जब हम पूरी दुनिया के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं तो हम अपने लोगों के प्रति कैसे इस तरह की सोच रख सकते हैं? तो बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको भी सुधारने के भरसक प्रयास किए गए। आप देखेंगे तो महिलाओं की शिक्षा की अगर हम बात करें तो बाद में कुछ सजग लोगों ने इस पर विचार किया, जिसमें डी के कर्वे का नाम आता है या राजा राम मोहन राय का नाम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, ज्योतिबा राव फुले आते हैं, सावित्रीबाई फुले आती हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आते हैं। ये कुछ चुनिंदा नाम है, बाकी और भी लोगों का इसमें योगदान है जिन्होंने महिलाओं को जो अधिकारों से वंचित कर दिया गया था उनको दिलाने के लिए, उनके पक्ष में लड़ने के लिए उस समय भरपूर साहस दिखाया, जबकि पूरा का पूरा समुदाय पूरी तरह से उनकी आज़ादी की, उनकी शिक्षा के खिलाफ था। बताना इतना भर है कि जो ये खिलाफत है महिलाओं को लेकर के, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ तो महिलाओं को स्वयंवर चुनने का अधिकार था, स्वयंवर होते थे, तो कैसे माना जाए कि हमने उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखा? हाँ, कालांतर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिनमें भारतीय संस्कृति जो कि एक उज्ज्वल थी उसमें कुरूपता लाने का प्रयास किया गया। कुछ बौद्धिक लोग भी जो संकीर्ण मानसिकता के थे उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से परिवर्तन किए। आज हम उनको सच मान रहे हैं, जबकि हमें विवेचना की, अन्वेषण की ज़रूरत है कि हम पढ़ें, पूरा पढ़ें, अधूरा ना पढ़ें, और ये जानने की कोशिश करें कि हमारी संस्कृति कैसी थी, क्या क्या चीज़ें उसमें गलत घोली गई हैं। हमें उनको निकालना है और निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारे धर्म को जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। वो उन चीज़ों को खोज खोज कर ला रहे हैं जिन चीज़ों में विषमता दिखाई देती है, समानता दिखाई नहीं देती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि यह क्यों है, और हमें उन चीज़ों को फिर से हटाना होगा और फिर से जो सनातन संस्कृति है उसका जो पवित्र रूप है वह सामने लाना होगा। धन्यवाद।